पदाधिकारीगण, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया। मैं ज़्यादा समय न लेकर के अपनी 2-4 बातें आपसे कहूँगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश अनुराग नहीं। ये भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी देश के प्रति समर्पित है। हमारे अध्यक्ष श्री पंकज जी परम समर्पित हैं, बहुत ही आप देख रहे गतिशील हैं और इनके विचार उत्कृष्ट हैं, सात्विक पुरुष हैं। तो ऐसे अध्यक्ष की रहनुमाई में पार्टी जो है अवश्य ही अपना स्थान देश में बनाएगी और देश की जनता के लिए ये भलाई के कार्यक्रम करेगी। आज की सभा जो है जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के ऊपर है। मानव अधिकार जो है वो है कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आप कहीं पर भी पैदा हुए हों, इन सब के ऊपर आप मानव हैं और यही आपका धर्म है। और यही जो मानव अधिकार है यही आपके संविधान में आपके मूल अधिकार है। इन्हीं मूल अधिकारों को आप अपना समझिए। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हम करें। अब बात आई कि रोजगार की, हम लोग जो हैं ऐसा कार्य करें कि जिससे कि रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले ना बने, हम रोजगार दें। तो ऐसा सोचिए और जब आप सोचेंगे तो वो रास्ता भी आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अब हम नौकरी मांगते हैं, सरकारी नौकरी में लगते हैं, हम देखते हैं कि नौकरी मिल गई, फिर वो अपने कहा कि मेरा पोस्टिंग घर पे हो जाए, फिर घर पे हो जाए तो मुझे दफ्तर ही ना जाना पड़े। तो ये नहीं, अपनी मानसिकता कर्तव्य के प्रति समर्पित करिए। मैं बाहर गया तो बाहर विदेश में रसिया गया, व्लादिवोस्टोक गया, चीन गया, कैलाश की यात्रा की, तिब्बत गया, म्यांमार गया, तो मैंने देखा कि आदमियों में वहाँ मानवता है। भाषा वो हमारी नहीं समझते, हम उनकी समझते। उसके बाद भी यदि कोई आपकी समस्या है तो वो देखते हैं और आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं हर प्रकार से। तो आप अपने हृदय में हृदय को खुला रखिए। परमात्मा अल्लाह जो है वो भी चाहता है कि आप हृदय को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये अभी थोड़े दिन से ही चलने लगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फला है। इधर हमारी कुछ क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो अपना चुपचाप साइलेंटली काम कर रही हैं। तो ये जो चल रहा है ऐसी गलत हरकतों को रोकें। और मुसलमान भी हमारे भाई हैं और वो जो है आपके प्रति देशभक्त हैं। मैंने इस्लाम पर किताब लिखी, इस्लाम है जाइनो, और मैंने देखा कि मुसलमानों ने उसे सराखों पर लिया। और जब दूसरे धर्म है, ईसाई, मुसलमान एकदम नजदीक हैं, हमारे उसमें भी नजदीक हैं, त्योहार में भी नजदीक हैं, मिलनसार रहते हैं, क्योंकि हमसे अलग नहीं है। हमसे ही हम इनसे हिंदुस्तान में इतने 400 साल मुगलों का शासन रहा और शासन रहे, आक्रांत आए हैं, तो परिवर्तन होता रहा है। तो इसमें ना जाकर के इसी तरह जाति अभी आने लगा कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये वो काम करेगा, ये मंदिर में नहीं जाएगा। अरे भाई अपना दिल खुला रखिए और मंदिर में जाइए। मंदिर तो आपके हृदय में है। जब ईसा मसीह को फांसी होने लगी तो उसने कहा कि हे परमात्मा तुम इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो लोग जाति के धर्म पे, नाम के धर्म पे, क्षेत्र के धर्म पे, अभी मैं महाराष्ट्र में हो गया कि भाषा हम ये करेंगे, हिंदी को हटा देंगे, ये कर देंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा है, आपका माथे का तिलक है, तो आप इसको प्रेम करिए। दूसरी भाषा भी सीखिए, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा। अब आज के बच्चे जर्मन भी सीख रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं। तो हमें सभी मिलजुल कर रहना है। अब मैं पार्टी के जो भी सभी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी हैं और ये रिंकू भाई हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी का जो संविधान है मुझे अब तक नहीं प्राप्त किया। तो संविधान यदि नहीं है तो संविधान इसको बना लिया जाए। अच्छा, संविधान हमको भेज दीजिएगा। और इसमें जो है आप सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं,
आप जो है अपने अपने विचार भेजिए। आजकल तो व्हाट्सएप पे और इतने साधन हो गए कम्युनिकेशन के कि एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम पार्टी को आगे बढ़ावें और निष्पक्ष रूप से आगे करें। जैसे अभी चर्चा आई कि इन्होंने दिल्ली से इतने बनाए, रिंकू भाई ने वहाँ से बनाए, इन्होंने हरियाणा से इतने सदस्य बनाए। तो बताइए कोई ऐसी रसीद बुक दीजिएगा, बताइए किस तरह से वो बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनको बनावें। और हम जहाँ भी हैं हम जनता से जुड़े, उनके दुख दर्द में जुड़े, है ना, उनकी समस्याओं को समझें और उनकी मदद करें। तो मदद करेंगे तो आप देखिए आपका स्थान अपने आप बनता चला जाएगा। और भाई मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है यहाँ आए और सुना और अध्यक्ष का भाषण भाई बहुत ही सार्थक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुदेव। और भाषण में हमारे नौजवान साथी भी काफ़ी हैं जो खड़ा होकर भाषण देना चाहते हैं। खड़ा होकर ज़्यादा खूबसूरती होती है, अब खड़ा होकर भाषण दे सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी बनते ही पार्टी में जुड़ने वाले हमारे व्यक्ति इंजीनियर नसरुद्दीन खान साहब, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे भी चाहूँगा अपना भी विचार रखें। और हमारे जो वीडियो मित्र बना रहे हैं, हर भाषण का बोलूँगा अलग अलग क्लिप्स बनाएं, ताकि हम लोग उसको जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फास्ट डिस्प्ले कर सके उतना अच्छा होगा। माननीय हमारे खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष महोदय पंकज शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री रणजीत शर्मा जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा प्रदेश प्रभारी रिंकू यादव जी, तेलंगाना प्रभारी कटक साहब, उत्तर प्रदेश के उप प्रभारी व्यास तिवारी जी, महाराष्ट्र से आए आयशा शेख जी, कावता रावत जी, अनु शर्मा जी, अमीशा जी एवं आयशा शेख एवं खलील भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। जैसा कि आज पार्टी का प्रोग्राम है, धरना प्रदर्शन है, जो लोग चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी लोग हों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र भाषा के नाम पर, काले गोरे के नाम पर राजनीति करते हैं या राजनीति चमकाते हैं, उनके लिए हमें भारत सरकार से मांग है कि इस पे विशेष प्रावधान बना करके, कानून बना करके आजीवन कारावास का प्रावधान हो, जिससे किसी तरह की गतिविधियां आगे न बढ़े। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के पड़ोसी स्टेट उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने शिक्षा के नाम पर मर्जर योजना का नाम लिया हुआ है। मर्जर योजना क्या है? मर्जर योजना यह है कि जिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन स्कूलों को खत्म करके, बंद करके किसी बड़े स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। इस योजना से हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ाई से अलग रह जाएंगे। ये योजना आने वाले भविष्य में ठीक नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं कि इस योजना को खत्म करें। बंद हो रही पाठशालाएं, खुल रही हैं मधुशालाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 27,000 स्कूल चिन्हित किए हैं, जिनमें से 5,000 स्कूल को बंद किया जा चुका है। साथ ही 27,000 मधुशालाएं खुल जाती हैं, शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चे शराब के नशों में अपनी भविष्य को देखेंगे। क्या मोदी जी का, योगी जी का यही है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बचाओ, यही है अभियान? क्या यही उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल है? अब मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस योजना को बंद करके उस व्यक्तियों को ढूंढें जिन वजह से बच्चों की संख्या कम हो रही है, उसका निराकरण करें। नहीं तो
नहीं तो आने वाले 2027 भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी सरकार बनेगी। इस योजना को बंद करके कच्चे में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं अपने ज्यादा समय अपनी बात को समझता हूँ। जन जन की यही पुकार, भालू रफ्ता, चप्पा चप्पा भालू रफ्ता, हर घर भालू रफ्ता, घर घर भालू रफ्ता।